सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा अनऑथराइज डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए, ए ऑप्शन। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनऑथराइज डेबिट ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन 9 में आओ, वाट टेक्नोलॉजी इज यूज टू अप्रूव ई साइन मैंडेट एन एस सी एच पे ई साइन अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? ऑप्शन है ओ टी पी वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन है आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सी ऑप्शन है क्यू आर कोड स्कैन, डी ऑप्शन है पिन कोड वेरिफिकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता है अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट एन एस सी एच में? ओ टी पी एन वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन है आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सी ऑप्शन है क्यू आर कोड स्कैन, डी ऑप्शन है पिन कोड वेरिफिकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता सारी बातें बट उसमें से एक बात छोड़ के, वो क्या है? ए ऑप्शन है इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, मैसेज की इंटीग्रिटी, बी ऑप्शन ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नल साइनर और नेसेसिटी सिग्नल साइनर का, सी ऑप्शन रन रेपुडिएशन यानी बार बार रिपीट जो होता है, सी ऑप्शन नन रेपुटेशन हो जाए, डी ऑप्शन फाइनेंशियल गेन्स फॉर द साइनर, फाइनेंशियल गेन करना साइनर का। देखो डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है आपका, ए मैसेज बोलता है इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, बी ऑप्शन बोलता है साइनर का ऑथेंटिसिटी रहेगा, ये भी सही, सी ऑप्शन नन रिपुटेशन, नन रेप्यूडिएशन का मतलब है बार बार रिपीट नहीं होना, सी ऑप्शन भी सही, डी ऑप्शन फाइनेंशियल गेन फॉर साइनर, इस चीज़ का वो इंश्योर नहीं कर सकता है, तो ये जो इंश्योर नहीं कर सकता है वो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, कवर करता है सारा सेक्शंस को, सब क्लर्क्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा 25 जनवरी 2025 तक का, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 47768527 या फिर व्हाट्सअप या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcabstudymentor.com, ईमेल आई डी सेट3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबीसी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है, यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लीजिए कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा सारा सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 25 जनवरी 2025 का, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए, फॉर विच कस्टमर्स इज द ई मैंडेट अवेलेबल। ई मैंडेट अवेलेबल किस तरह कस्टमर के लिए? ऑप्शन सीनियर सिटीजन, बी ऑप्शन सेविंग अकाउंट होल्डर, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट कस्टमर, डी ऑप्शन ऑल कस्टमर। देखिए ई मैंडेट अवेलेबल होता है आपके लिए, जो ई मैंडेट है अवेलेबल है सभी तरह के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए भी है और कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए भी है। डी ऑप्शन है ऑल कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद KYC फॉर अवेलिंग डोर स्टेप बैंकिंग। तो बोलता है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा चाहे इंश्योर करना है कंप्लायंस KYC कस्टमर्स के लिए ताकि डोर स्टेप बैंकिंग अवेल कर सके। ऑप्शन है कस्टमर, बी ऑप्शन RBI, ये ऑप्शन द कस्टमर, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन बैंक ब्रांचेस, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट। सही ऑप्शन है सी बैंक की ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच टाइप ऑफ, यहाँ देखिए, विच टाइप ऑफ कस्टमर कैन अवेल ऑल सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग। बोले सारी के बहुत शब्द को बहुत ध्यान सुनिएगा, सारी की सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग में। ये किस तरह के कस्टमर के लिए? ए ऑप्शन है सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए, बी ऑप्शन है एलाइट कस्टमर्स विद सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग, बहुत ही एलाइट कस्टमर जो होते हैं, एलिट कस्टमर होते हैं इसका सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग जो करते हैं वो। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली सीनियर सिटीजन, डी ऑप्शन हो जाएगा और रूरल कस्टमर्स ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी एलिट कस्टमर्स विद सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, 4 में आइए, वेयर आर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अलाउड टू बी प्रोवाइडेड एज पर पॉलिसी। कहाँ पे हम डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं जो प्रोवाइड किया जा सकता है पॉलिसी के तहत? ए ऑप्शन एनीवेयर इन द कंट्री, बी ऑप्शन है यानी देश में कहीं भी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है द कस्टमर रेसिडेंस और ऑफिस एस्पेक्ट, जो कस्टमर रेसिडेंस है ऑफिस है वहाँ पे, सी ऑप्शन है ओनली विद इन द बैंक ब्रांच पे केवल, डी ऑप्शन है एट द बैंक से हेडक्वार्टर में, केवल बैंक के हेडक्वार्टर पे। डोर स्टेप बैंकिंग आप दे सकते हो कस्टमर की रेसिडेंस, अच्छा है उसके ऑफिस पे आप दे सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन डोर स्टेप बैंकिंग फॉर जनरल कस्टमर। डोर स्टेप बैंकिंग में किस तरह के सर्विसेज का इंक्लूड किया हुआ है? ए ऑप्शन हो जाएगा डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड
डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। पिकअप ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑफरिंग पर्सनल लोन्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस, तो जो सर्विस इंक्लूड किया हुआ है डोर स्टेप बैंकिंग में वो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिर्फ डिलीवरी करना फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस ड्यूरिंग डोर स्टेप बैंकिंग, डोर स्टेप बैंकिंग में किस तरह डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है कस्टमर के से इनकम टैक्स पर्पज के लिए, ऑप्शन है फॉर्म 15G 15S, बी ऑप्शन है फॉर्म 60, सी ऑप्शन है फॉर्म 10, डी ऑप्शन है फॉर्म 20B। सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म 15G फॉर्म 15H, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, NACH प्राइमरीली फैसिलिटेट्स विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, किस तरह ट्रांजेक्शंस NACH प्राइमरीली फैसिलिटेट करते हैं, ऑप्शन कैश डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है चेक कलेक्शन। यहाँ हो जाएगा NACH फैसिलिटी जो होता है वो रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लेते हैं, बार बार जो पेमेंट करवाना है आपको, बी ऑप्शन। सेम अमाउंट का बार बार पैसा आप लेते हैं, बी ऑप्शन। रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे EMI है, ठीक है, खास करके EMI के लिए, बी ऑप्शन। चाहे आप पैसा कटवा रहे हैं FD में, FD नहीं होगा, FD में तो ऐसा ही हो जाता है, वह किसी के लिए EMI में ज़्यादा आपको यूज़ होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। सैलरी में भी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट डज NACH मैंडेट हैंडलिंग सिस्टम एम टू प्रिवेंट, NACH मैंडेट हैंडलिंग सिस्टम का मकसद क्या है प्रिवेंट करने के लिए, ऑप्शन अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन, जो अनऑथराइज्ड होता है डेबिट ट्रांजेक्शन उसको रोकना है, बी ऑप्शन है कस्टमर से अकाउंट क्लोजर, कस्टमर के अकाउंट क्लोज करना है, सी ऑप्शन है लोन डिफॉल्ट, डी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क एसेट्स, ठीक है। तो NACH का मैंडेट जो होता है हैंडल करने के लिए सिस्टम को वो रोका जा सके, क्या चीज़ के लिए, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए, ए ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन 9 में, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू अप्रूव ई साइन मैंडेट NACH पे ई साइन अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन है OTP वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन है आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सी ऑप्शन है QR कोड स्कैन, डी ऑप्शन है पिन कोड वेरिफिकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता है अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट NACH में, OTP वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन है आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सी ऑप्शन है QR कोड स्कैन, डी ऑप्शन है पिन कोड वेरिफिकेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसमें आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता सारी बातें बट उसमें से एक बात छोड़ के, वो क्या है, ए ऑप्शन है इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, मैसेज की इंटीग्रिटी, बी ऑप्शन ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नल साइनर, ऑनेसिटी सिग्नल साइनर का, सी ऑप्शन रन रेपुडिएशन यानी बार बार रिपीट जो होता है, सी ऑप्शन नन रेपुटेशन हो जाए, डी ऑप्शन फाइनेंशियल गेन्स फॉर द साइनर, फाइनेंशियल गेन करना साइनर का। देखो डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है आपका, ए मैसेज बोलता है इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, बी ऑप्शन बोलता है साइनर का ऑथेंटिसिटी रहेगा, ये भी सही, सी ऑप्शन नन रेपुटेशन, नन रेप्यूडिएशन का मतलब है बार बार रिपीट नहीं होना, सी ऑप्शन भी सही, डी ऑप्शन फाइनेंशियल गेन फॉर साइनर, इस चीज़ का वो इंश्योर नहीं कर सकता है, तो ये जो इंश्योर नहीं कर सकता है वो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, कवर करता है सारा सेक्शंस को, सब क्लर्क्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा 25 जनवरी 2025 तक का, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 47768527, व्हाट्सअप या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jbcstudymentor.com, ईमेल आई.डी सेट3@gmail.com, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं, नोटिफिकेशन मिलती रहे JBC और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है, यह हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा सारा सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 25 जनवरी 2025 का, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाइए, फॉर विच कस्टमर्स इज द ई मैंडेट अवेलेबल, ई मैंडेट अवेलेबल किस तरह कस्टमर के लिए, ऑप्शन सीनियर सिटीजन, बी ऑप्शन सेविंग अकाउंट होल्डर, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट कस्टमर, डी ऑप्शन ऑल कस्टमर। देखिए ई मैंडेट अवेलेबल होता है आपके लिए, जो ई मैंडेट है अवेलेबल है सभी तरह के लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए भी है और कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए भी है, डी ऑप्शन है ऑल कस्टमर्स।
क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद KYC फॉर अवेलिंग डोर स्टेप बैंकिंग। तो बोलता है कौन रिस्पॉन्सिबल होगा चाहे इंश्योर करना है कंप्लायंस KYC कस्टमर्स के लिए ताकि डोर स्टेप बैंकिंग अवेल कर सके। ऑप्शन है कस्टमर, बी ऑप्शन RBI, ये ऑप्शन द कस्टमर, बी ऑप्शन RBI, सी ऑप्शन बैंक ब्रांचेस, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट। सही ऑप्शन है सी, बैंक की ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच टाइप ऑफ, यहाँ देखिए, विच टाइप ऑफ कस्टमर कैन अवेल ऑल सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग। बोले सारी के बहुत शब्द को बहुत ध्यान सुनिएगा, सारी की सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं डोर स्टेप बैंकिंग में। ये किस तरह के कस्टमर के लिए? ए ऑप्शन है सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए, बी ऑप्शन है एलाइट कस्टमर्स विद सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग, बहुत ही एलाइट कस्टमर जो होते हैं, एलिट कस्टमर होते हैं, इसका सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग जो करते हैं वो। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली सीनियर सिटीजन, डी ऑप्शन हो जाएगा और रूरल कस्टमर्स ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एलिट कस्टमर्स विद सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, 4 में आइए, वेयर आर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अलाउड टू बी प्रोवाइडेड एज पर पॉलिसी। कहाँ पे हम डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं जो प्रोवाइड किया जा सकता है पॉलिसी के तहत? ए ऑप्शन एनीवेयर इन द कंट्री, बी ऑप्शन है यानी देश में कहीं भी, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है द कस्टमर रेसिडेंस और ऑफिस एस्पेक्ट, जो कस्टमर रेसिडेंस है ऑफिस है वहाँ पे, सी ऑप्शन है ओनली विद इन द बैंक ब्रांच पे केवल, डी ऑप्शन है एट द बैंक से हेडक्वार्टर में, केवल बैंक के हेडक्वार्टर पे। डोर स्टेप बैंकिंग आप दे सकते हो कस्टमर की रेसिडेंस, अच्छा है उसके ऑफिस पे आप दे सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन डोर स्टेप बैंकिंग फॉर जनरल कस्टमर। डोर स्टेप बैंकिंग में किस तरह के सर्विसेज का इंक्लूड किया हुआ है? ए ऑप्शन हो जाएगा डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा पिकअप ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑफरिंग पर्सनल लोन्स, डी ऑप्शन हो जाएगा चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस। तो जो सर्विस इंक्लूड किया हुआ है डोर स्टेप बैंकिंग में वो कौन कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा सिर्फ डिलीवरी करना फिक्स्ड डिपॉजिट के सर्टिफिकेट्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज ड्यूरिंग डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग में किस तरह डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है कस्टमर के से इनकम टैक्स पर्पज के लिए? ऑप्शन है फॉर्म 15G 15S, बी ऑप्शन है फॉर्म 60, सी ऑप्शन है फॉर्म 10, डी ऑप्शन है फॉर्म 20B। सही ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म 15G फॉर्म 15H, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, NACH प्राइमरीली फैसिलिटेट्स विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। किस तरह ट्रांजेक्शंस NACH प्राइमरीली फैसिलिटेट करते हैं? ऑप्शन कैश डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है चेक कलेक्शन। यहाँ हो जाएगा NACH फैसिलिटी जो होता है वो रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लेते हैं, बार बार जो पेमेंट करवाना है आपको, बी ऑप्शन। सेम अमाउंट का बार बार पैसा आप लेते हैं, बी ऑप्शन। रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे EMI है, ठीक है, खास करके EMI के लिए, बी ऑप्शन। चाहे आप पैसा कटवा रहे हैं FD में, FD नहीं होगा, FD में तो ऐसा ही हो जाता है, वह किसी के लिए EMI में ज़्यादा आपको यूज़ होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। सैलरी में भी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट डज NACH मैंडेट हैंडलिंग सिस्टम एम टू प्रिवेंट। NACH मैंडेट हैंडलिंग सिस्टम का मकसद क्या है प्रिवेंट करने के लिए? ऑप्शन अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन, जो अनऑथराइज्ड होता है डेबिट ट्रांजेक्शन उसको रोकना है, बी ऑप्शन है कस्टमर से अकाउंट क्लोजर, कस्टमर के अकाउंट क्लोज करना है, सी ऑप्शन है लोन डिफॉल्ट, डी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क एसेट्स, ठीक है। तो NACH का मैंडेट जो होता है हैंडल करने के लिए सिस्टम को वो रोका जा सके क्या चीज़ के लिए?